नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज फिर से कुछ बच्चों ने आरआरबी पीओ का इंटरव्यूज दिए। उनमें से ही 3 कैंडिडेट्स हैं जो मेरे स्टूडेंट हैं जिनका आज इंटरव्यू था। तो उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद कैंडिडेट नंबर 1। पहले कैंडिडेट से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनसे इनका इंट्रोडक्शन पूछा गया, जो बड़ा एक स्टैंडर्ड रहता है। ये एक ऐसा सवाल है जिसकी तैयारी अपने को अच्छे से करके जानी है। हमेशा ज़रूरी नहीं है कि आपसे इंट्रोडक्शन पूछा जाए, तो इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना है कि एकदम से सरप्राइज नहीं होना है, या फिर परेशान नहीं होना कि यार इंट्रोडक्शन तो पूछा ही नहीं, मैं तो बहुत तैयार करके गया था। कोई ज़रूरी नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं होगा कि इंट्रोडक्शन पूछा ही जाएगा। कई बार सीधे क्वेश्चन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई आपके रिज्यूमे में उनको ऐसी चीज़ दिखे जो थोड़ा सा अलग इनको दिख रहा है, तो वहां से भी सीधा स्टार्ट कर सकते हैं। बट इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करके जाना ही जाना है सभी कैंडिडेट्स को। ठीक है जी। तो इंट्रोडक्शन के बाद तो उनसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया कि रूरल एरिया की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, रूरल एरिया में स्ट्रेंथ के लिए आप क्या करोगे। बेसिकली ये पूछा है रूरल एरिया में इम्प्रूवमेंट्स के लिए आप क्या करोगे। रूरल एरिया में इम्प्रूवमेंट्स के लिए कुछ सजेशंस दीजिए एज अ बैंकर, एज अ बैंकर। ठीक है, तो ये इनसे पूछा गया। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने जो आंसर दिया उसके अंदर शायद केसीसी का इन्होंने जिक्र किया था। तो इनसे पूछा गया कि क्या केसीसी सिर्फ किसानों को दिया जाता है, केसीसी गिवन ओनली टू फार्मर्स। ये इनसे सवाल पूछा गया था। ठीक है जी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे जो पूछा गया वो भी मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया डी रेशियो क्या होता है। डी रेशियो क्या होता है, ये इनसे पूछा गया। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि पीएम आवास योजना में कौन से स्टेट ने टॉप किया है। पीएम आवास योजना में किसने कौन से स्टेट ने टॉप किया है। ठीक है। आवास योजना, आवास योजना में कौन से स्टेट ने टॉप स्टेट कौन सा रहा है, ये इनसे पूछा गया था। ठीक है जी। देन इनसे पूछा गया तो इन्होंने जवाब दिया था यूपी। और इस जवाब पे फिर इनसे पूछा कि यूपी के अभी सीएम कौन है, तो इनका भी इन्होंने जवाब दे दिया था। जैसे कि मैंने आपसे बताया कि बहुत बार ऐसा होता है कि जो आप आंसर देते हो उसी पे क्रॉस क्वेश्चंस एक दो आगे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी तैयार रहना है अपने को। देन अपने नेक्स्ट इनसे पूछा गया पीएम जे डी वाई स्कीम के बारे में पूछा गया और इसको इन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। एक स्टैंडिंग बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है। अब रूरल एरिया में बैंकिंग अवेयरनेस बढ़ाने के लिए आरबीआई कौन सा कैंपेन चला रहा है, ये इनसे पूछा गया था। ठीक है। देन इनसे पूछा गया था कि यूपीआई से पैसे ट्रांसफर करने के लिए आरबीआई का भी करंटली कौन सा कैंपेन चल रहा है। ठीक है जी। देन इनसे पूछा गया था कि आप क्या पहली बार इंटरव्यू दे रहे हैं, तो इनका ये दूसरी बार था। 2019 या 20 में भी इन्होंने इंटरव्यू दिया था। देन इनसे पूछा गया कि आप अभी क्या करते हो, पढ़ाई के अलावा क्या करते हो, तो उन्होंने आंसर दिया। फिर केवाईसी के बारे में एक दो क्वेश्चन फिर से इनसे पूछे गए। और फाइनली इनसे पूछा गया मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। इनसे पूछा गया था मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है, ये इनसे पूछा गया था। ये सवाल पूछने के बाद इन्होंने एक सिचुएशन भी दी थी। सिचुएशन में अगर आपके घर पे पैसे पड़ा है और मैं चोरी करके ले जाऊं तो वो मनी लॉन्ड्री होगी या नहीं होगी। तो इस तरह से एक सिचुएशन इनके सामने रखा था और यही कुछ क्वेश्चंस इनसे पूछे गए। ठीक है जी। तो चलिए नेक्स्ट कैंडिडेट की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट कैंडिडेट। ठीक है। हाँ जी। तो सबसे पहले इनके लिए भी इंट्रोडक्शन ही रहा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इंट्रोडक्शन इन्होंने अच्छे से दिया, जैसे कि मैंने भी आपसे कहा है इंट्रोडक्शन की तैयारी बढ़िया तरीके से अपने को करके जानी है। देन सर नेक्स्ट इनसे पूछा गया नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इन मेंस एग्जाम एंड हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग। तो सेकंड क्वेश्चन था कि मेंस एग्जाम में आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या था। मेंस एग्जाम में आपका नंबर ऑफ
अटेम्प्ट्स क्या था, और दूसरी चीज हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग, आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कितने मार्क्स आपके आ जाएंगे, ठीक है। हाउ मच आर यू एक्सपेक्टिंग। देन सर नेक्स्ट इनसे पूछा गया था व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेज अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेज अकाउंटिंग पूछी थी, आई थिंक कॉमर्स बैकग्राउंड से ये स्टूडेंट है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो ये आई थिंक कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया था। देन इसके अलावा इनसे पूछा गया था फुल फॉर्म ऑफ एटीएम्स एंड टाइप ऑफ एटीएम्स, तो फुल फॉर्म ऑफ एटीएम्स पूछा गया, फुल फॉर्म ऑफ एटीएम्स पूछा गया, और टाइप्स ऑफ एटीएम्स इनसे पूछा गया, टाइप्स ऑफ एटीएम्स इनसे पूछा गया था। देन सर नेक्स्ट इनसे पूछा गया था करंट एसेट्स के एग्जाम्पल्स पूछे थे। करंट एसेट्स क्या होता है और उसके एग्जाम्पल, करंट एसेट्स के क्या होता है और देन इसके एग्जाम्पल्स दीजिए, तो ये इनसे पूछा गया था, ठीक है जी। देन नेक्स्ट इनसे बोला गया था ऐसा कोई डेबिटर है जिसकी अमाउंट 2 महीने से ज्यादा ड्यू है, तो इसका रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा, कि कोई डेबिटर है उसने अपना पे नहीं किया, 2 महीने से उसका ड्यू चल रहा है अमाउंट, तो इसका रिकॉर्ड कहाँ पे रखा जाता है, ये इनसे दिया गया, और फाइनली इनका इंटरव्यू इसके साथ ओवर हो गया। चलिए जी नेक्स्ट कैंडिडेट की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इनसे भी इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, इंट्रोडक्शन ही इनसे भी पूछा गया, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ या फिर इंट्रोडक्शन इनसे भी मांगा गया। देन नेक्स्ट इनसे पूछा गया कि अपने फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए, फैमिली बैकग्राउंड पूछा गया, फैमिली बैकग्राउंड पूछा गया, जो मैंने भी आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में भी, फिर से रिपीट करूंगा। ये बेसिक, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंट्रोडक्शन, फैमिली बैकग्राउंड, ग्रेजुएशन कहाँ से किया गया है, कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी जहाँ से की गई है उसके बारे में, वो जगह जाए उसके बारे में, आप जिस जगह से बिलोंग करते हो उसके बारे में चीजें पता होना, ठीक है। तो ये कॉमन चीजें होती है। देन इनसे पूछेगी आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस बताइए, ये भी एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन कि एज अ पर्सन आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या आपकी वीकनेसेस हैं, वो थोड़ा सा एक बार इलाबरेट कीजिए। देन हाउ वुड यू कन्वर्ट योर वीकनेस इनटू स्ट्रेंथ, अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे। देन पूछा गया कि इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन सा है, इंडिया का सेंट्रल बैंक पूछा गया। इम्पैक्ट इन इंडिया ऑफ इंक्रीजिंग फेड रेट, इंक्रीजिंग जो आपकी फेड रेट है उसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा, इंक्रीजिंग फेडरल रेट का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, फेड रेट का ऑन इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी पे क्या असर पड़ने वाला है या क्या असर पड़ रहा है, ये इनसे पूछा गया। देन इनसे पूछा गया इसका इम्पैक्ट आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे, उसके कुछ मेजर्स। अब नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन था कि आप आरआरबीज के बारे में क्या जानते हैं, मतलब व्हाट डू यू नो अबाउट आरआरबीज, व्हाट डू यू नो अबाउट आरआरबीज, ठीक है जी। बड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, सभी तैयार करके जाते हैं। देन नेक्स्ट इनसे पूछा गया व्हाट इज एएनबीसी, एएनबीसी क्या है, ये इनसे पूछा गया, एएनबीसी। देन इनसे पूछा गया टू कंडीशंस अबाउट पीएसएल, पीएसएल की कंडीशंस पूछी गई इनसे, ठीक है जी। देन इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हु इज अ माइनर, माइनर कौन है, एंड एट व्हाट एज अ माइनर इज अलाउड टू ऑपरेट हिज अकाउंट, के कौन सी एज पे एक माइनर को अलाउ किया जाता है अपने अकाउंट को ऑपरेट करने के लिए। रिसेंट सिचुएशन इन श्रीलंकन फाइनेंशियल कोलैप्स, जो अभी अपना श्रीलंकन फाइनेंशियल कोलैप्स हुआ था उसका रीजन पूछा था, श्रीलंका फाइनेंशियल जो कोलैप्स था उसके
रीजंस पूछे गए कि क्या क्या कारण थे आपके अनुसार। ठीक है जी। देन नेक्स्ट इनसे पूछा गया कि व्हाट इज सब्सिडी एंड व्हाट आर सम ऑफ द सब्सिडीज इन इंडिया, ऐसे करके कुछ इनकम्प्लीट सा क्वेश्चन है, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली क्या था इसका, बट इस तरह के कुछ सवाल इन लोगों से पूछे गए थे। तो ये 3 कैंडिडेट थे। अब जिन बच्चों का इंटरव्यू अभी बाकी है उनको मैं अपनी तरफ से कुछ सजेशंस देना चाहूंगा। देखिए कुछ कुछ स्टैंडर्ड चीजें होती है जो सभी को तैयार करना पड़ता है, कुछ स्पेसिफिक चीजें होती है जो आपके बैकग्राउंड से या आपने जहां से ग्रेजुएशन किया है या अभी तक आपका लाइफ में जो एक्सपीरियंस रहे हैं उनके अनुसार क्वेश्चंस बनते हैं। तो उन चीजों को अपने को तैयार करके जरूर जरूर लेके जाना है। ठीक है जी। अब इसके बारे में बेटर प्रिपेयर्ड अगर आप रहना चाहते हैं तो इंटरव्यू वीडियोस नाम से मेरी एक प्लेलिस्ट है, उसको आप जरूर कंप्लीट कीजिएगा। किस नाम से है? इंटरव्यू वीडियोस नाम से। इंटरव्यू वीडियोस नाम से आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में ये प्लेलिस्ट मिलेगी। ठीक है जी। ये आप जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। पिछले साल के ये भी जो सेशंस मैं बना रहा हूँ ये भी इसी में एडेड है। बाकी काफी स्टैंडर्ड जो क्वेरीज होती है वहां पे आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट एक प्लेलिस्ट है, इसको अच्छे से कंप्लीट करके जाइएगा। आई एम श्योर कि आप लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। और इंटरव्यू में हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि आपका कॉन्फिडेंस क्या है, कितनी पोलाइट तरीके से आप आंसर दे रहे हैं, नर्वस नहीं हो रहे हैं, प्रॉपर जो मैनरिज्म है वो बना के रख रहे हैं, प्रॉपर एटिकेट्स हैं आपके, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। ठीक है। बेसिकली वो कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा अंडर प्रेशर डालने की, और वो देखना चाहते हैं उसमें आप कैसा बिहेव करते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सब तो बैकग्राउंड है उसको समझने का कि आप प्रेशर सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करते हो। तो ये हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारे मैनरिज्म एकदम प्रॉपर रहे, अप टू मार्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ऐसा रहता है तो इवन आपने 2-3 क्वेश्चंस भी गलत कर दिए ना, स्टिल मेरा मानना है कि आप अच्छा स्कोर करेंगे इंटरव्यूज के अंदर। ठीक है जी। तो ये आज का सेशन था। आई होप सभी को पसंद आया। अगर अच्छा लगा तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा सभी जगहों पे शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस है इस चैनल पे रीजनिंग पढ़ाना। हमारे साथ सिंह सर भी जुड़े हुए हैं। सिंह सर आप लोगों को क्वांट्स पढ़ाते हैं और बहुत सारे आपको फ्री वीडियोस वहां पे प्री और मेंस दोनों के मिलेंगे, जिससे कि आपकी रीजनिंग और क्वांट्स काफी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। टेक केयर।